हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एंशंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन और हम देखेंगे कि क्रोनोलॉजिकली कौन से रूलर्स ने कौन सी डायनेस्टीज़ ने इंडिया को रूल किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 6th सेंचुरी BC। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 6th सेंचुरी BC के टाइम पर इंडिया में अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे जो अलग अलग एरियाज़ को रूल कर रहे थे, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो थे आपके वत्स, अवंती, कोशाल, मगध। फिर धीरे धीरे मगध जो किंगडम था उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई और मगध ही जो डायनेस्टी थी इन्होंने पूरी इंडिया को रूल किया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक आते आते। तो वहाँ तक हम कैसे पहुँचे वो देख लेते हैं। 5th सेंचुरी BC तक यहाँ पे थी हर्यंका डायनेस्टी जो मगध को रूल कर रही थी। हर्यंका डायनेस्टी के रूलर्स थे बिम्बिसार और फिर अजातशत्रु। साथ ही में इनके कंटेम्परेरीज थे आपके पर्शियन रूलर्स जैसे कि साइरस, डेरियस I और जर्जिस। हर्यंका डायनेस्टी के बाद आती है आपकी दूसरी साइसुनाग डायनेस्टी। उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। नंदाज में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था वो था धनानंदा और इसका पहला रूलर था महापद्मनंदा। धनानंद जो था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसी के टाइम पर अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। इसका 327 से 325 BC तक इसका इन्वेजन रहा था। उसमें बैटल ऑफ हाइडास्पिस 327 BC में झेलम रिवर पर हुआ था। पोरस के साथ वो लड़ा था करी प्लेन पर और ये मर गया था 323 BC में। अब अलेक्जेंडर के इन्वेजन के तुरंत बाद हम देखते हैं 322 से 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी का वो रूल कर रहा है मगध को। इसकी हेल्प करी थी चाणक्य ने, जिसके और भी नाम थे वो आप पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि बिंदुसार इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिम्बिसार। बिम्बिसार हर्यंका डायनेस्टी का था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा मौर्य डायनेस्टी का था। बिंदुसार के बाद आता है अशोका, अशोका द ग्रेट जिसे कहते हैं। 273 से 232 BC, 273 से 232 BC और 261 BC में होता है कलिंग वॉर जो अशोका को ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर मौर्यज का लास्ट रूलर था बृहद्रथ मौर्यज का लास्ट रूलर। नेक्स्ट आ जाते हैं शुंगा डायनेस्टी। पहले थे मौर्यज, फिर आती है शुंगा डायनेस्टी 187 से 75 BC। इसके हम रूलर्स देख लेते हैं फटाफट। पुष्यमित्रा शुंगा, फिर है अग्निमित्रा, जेठमित्रा, वासुमित्रा, भागभद्र, देवभूति। ये रूलर्स हो गए शुंगा डायनेस्टी के। इसमें आप देखेंगे साथ में कंटेम्परेरीज हैं बैक्ट्रियन और इंडो ग्रीक्स, इनको यवंस भी बोलते थे। डिमीट्रियस, मिनांडर, अपोलोडोटस। मिनांडर जो है ये बुद्धिज़्म में इसकी इम्पोर्टेंस है तो वो आप देख लीजिएगा। शुंगा डायनेस्टी के बाद आती है कन्वा डायनेस्टी। वासुदेव कन्वा इसका एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। अभी ये बात चल रही है 2nd सेंचुरी BC के आसपास। अब हम आ जाते हैं 2nd से 1st सेंचुरी BC। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि अलग अलग पार्ट्स में क्या चल रहा है। साउथ वाले पार्ट में हमारे चेरा, चोलास और पंड्याज आ गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं पे AD की बात हो रही है और यहाँ पे 1st सेंचुरी BC की बात हो रही है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारे पास हैं शाकाज और स्काइथियंस। इनके अब नाम पढ़िए, माउविस, एजिस I। अब विक्रम संवत जो है वो इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी 57-58 BC के टाइम पे। एक लोकल किंग था विक्रमादित्य उज्जैन का लोकल किंग विक्रमादित्य जिसने विक्रम संवत शुरू करी थी। ये बात हुई नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। और वेस्टर्न इंडिया में रुद्रदमनिक रूलर था हमारा अराउंड 130-150 AD की बात हो रही है। C मतलब कॉमन एरा। अगर हम बात करें अराउंड उसी टाइम पे सतवाहनाज जो है आंध्राज, ये सेंट्रल और सदर्न वाले पार्ट में थे। सबसे पहले सिमुका, कृष्णा, श्री सतकर्णी और सतकर्णी I। जो श्री सतकर्णी था ही वॉज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ का लॉर्ड। उसके बाद आता है हाला और सत्तासाई।
गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमई एंड लास्ट यज्ञश्री सतकर्णी। ये हुए सतवाहनाज। उसके बाद आते हैं आपके वकाटकाज। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके विंध्य शक्ति, प्रवर सेना, हरिसेना। अराउंड 250 270 से लेके 300 475 500 एडी की बात हो रही है यहाँ पर। उधर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में क्या चल रहा है, पहले आए शाकाज, उसके बाद आए पार्थियंस और पहलवाज। इसमें गोंडा फर्नेस। ड्यूरिंग हिज रेन सेंट थॉमस केम टू इंडिया टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी। देन देयर वाज वोनोनिस पार्लीडिसिस। सेकेंड सेंचुरी एडी आते आते कुशान्स डायनेस्टी आ जाती है। इसके रूलर्स कुजुला कड़फिसिस, वीमा कड़फिसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रूलर था कुशान डायनेस्टी का वो था कनिष्क 78 120 एडी। इसने शाका इरा फाउंड करी 78 एडी के अराउंड। कनिष्क के बाद हुविष्का, फिर वासुदेव टू। अब कनिष्क ने शाका इरा 78 एडी के अराउंड शुरू करी थी और विक्रम संवत शुरू करी थी। विक्रमादित्य था लोकल लीडर, उसने लोकल रूलर जिसने शुरू करी थी अराउंड 58 BC। तो ये क्लियर होना चाहिए। साथ में आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में शाकाज, पार्थियंस, फिर कुशान्स आ गए हैं। सेंट्रल और सदर्न पार्ट में वाहनाज और वकाटकाज आ गए हैं। और अगर हम एक एक्सट्रीम साउथ में चले जाएं तो चेराज, चोलाज एंड पंड्याज। अब चेरा चोला पंड्याज में, चोलाज में करिकाला इंपॉर्टेंट था, बैटल ऑफ वेन्नी हुआ था इसके टाइम पर। और चेराज में उदयांजरल, नेंदुनचरल अदान 155 CE और सेंगुटू 1। ये इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स हो गए। आई एम सॉरी, इनके नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कैसे प्रोनाउंस होंगे, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ये बात हो गई हमारी अराउंड 78 120 एडी की। और वकाटकाज जो है वो 270 300 400 तक जा रहे हैं। फिर आती है गुप्ता एरा 4th सेंचुरी एडी, मतलब ये हुई 319 से 540 एडी। इन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया था और इनका किंगडम काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो गुप्ता एम्पायर में जो इसका फाउंडर था वो था श्रीगुप्त इसका फाउंडर था। फिर आता है आपका घटोत्कच। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त 1। इसको महाराज अधिराज भी बोलते थे। चंद्रगुप्त 1 को महाराज अधिराज भी बोलते थे। इसके टाइम पे किंग क्वीन या कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। चंद्रगुप्त 1 के बाद आता है समुद्रगुप्त। इसको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रामगुप्त। 5th सेंचुरी एडी आते आते हमारा आ गया चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है ये गुप्ता एम्पायर का। उसके बाद आ जाता है कुमारगुप्त। इसको महेंद्रदित्य भी बोलते थे। फिर आता है स्कंदगुप्त के टाइम पर हमारे हून इन्वेजन्स देखे गए थे। फिर पुरुगुप्त, कुमारगुप्त 2, बुद्धगुप्त और नरसिम्हागुप्त। अब लास्ट रूलर कौन है 6th सेंचुरी एडी आते आते कुमारगुप्त 3 जो है इसका लास्ट रूलर था गुप्ता एम्पायर का। इसके लास्ट रूलर के साथ साथ हम देखते हैं चालुक्य डायनेस्टी आ गई है। अब यहाँ पे आप देखिए चालुक्य डायनेस्टी आ गई है। उनका फर्स्ट रूलर है पुलकेशिन, उसके बाद है पुलकेशिन 2 और उसके बाद है विक्रमादित्य। फिर है कीर्तिवर्मन 2 चालुक्यस का लास्ट रूलर था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न वाले पार्ट में 7th सेंचुरी एडी आते आते पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी आ गई है। पुष्यभूति इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट रूलर था इसका, और वर्धन डायनेस्टी क्योंकि हर्षवर्धन जो है वो इसी डायनेस्टी का रूलर था। पुष्यभूति के बाद आता है प्रभाकर वर्धन, फिर आता है राज्यवर्धन और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हर्षवर्धन 606 से 647 एडी। अब आप यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन जो है इसके टाइम पर साउथ सदर्न वाले पार्ट में पुलकेशिन 2 रूल कर रहा है और हर्षवर्धन के टाइम पर ही ह्यूनसांग जो है वो इंडिया में आया था। पुलकेशिन 2 था साउथ में, नॉर्थ में था हर्षवर्धन और ह्यूनसांग
इस टाइम पे आया था। सिमिलरली यहाँ पे चालुक्याज हैं, उसी टाइम पर पल्लवाज भी हैं, और पल्लवाज में सिम्हा विष्णु आता है। उसके बाद आता है महेंद्र वर्मन वन, रॉक कट केव टेम्पल्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये। फिर नरसिम्हा वर्मन वन, प्रतापी कोंडा भी बोलते हैं इसको। नरसिम्हा वर्मन वन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन, ये रूलर्स हैं जब ह्यूनसांग इंडिया में आता है। फिर नरसिम्हा वर्मन वन के बाद आता है महेंद्र वर्मन टू, परमेश्वर वर्मन वन, और लास्ट में आता है आपका नरसिम्हा वर्मन टू, सॉरी लास्ट नहीं है, नरसिम्हा वर्मन टू आ जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं नरसिम्हा वर्मन वन, ये पल्लवास का रूलर है, साथ में यहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी भी है, जिसके रूलर्स हैं दंतिदुर्ग, कृष्णा वन, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष वन एंड कृष्णा थर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही रूलर्स हैं, इसके अलावा और भी रूलर्स होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पल्लवाज में नरसिम्हा वर्मन टू के बाद परमेश्वर वर्मन टू, नंदी वर्मन टू, और इसका लास्ट रूलर जो होता है अपराजित 9th सेंचुरी एडी तक इसका लास्ट रूलर आ जाता है पल्लवास का। और 9th सेंचुरी एडी में एक्सट्रीम साउथ में हम देखते हैं चोलाज का रूल आ गया है, विजयालया 815 एडी, आदित्य परंटक वन। 10th सेंचुरी एडी तक राजराज वन चोला, 11th सेंचुरी एडी तक राजेंद्र वन, उसके बाद है कुलोटुंगा वन, कुलोटुंगा थर्ड, एंड राजेंद्र थर्ड जो था वो चोलास का लास्ट रूलर 13th सेंचुरी एडी तक। इस टाइम तक नॉर्थ में थोड़ा थोड़ा मिडिवल की तरफ जाना शुरू हो गया था। इसके बाद आएगी मिडिवल डायनेस्टीज़, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। 6th सेंचुरी BC में कुछ छोटे छोटे किंगडम्स है, उसमें मगध इंपॉर्टेंट था। मगध में हरियांका डायनेस्टी, फिर शैशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदाज और फिर मौर्याज। मौर्याज में चंद्रगुप्त मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य के रूल से जस्ट पहले अलेक्जेंडर का इन्वेजन। फिर आती है शुंगा डायनेस्टी, जिसमें पुष्यमित्र शुंगा सबसे इंपॉर्टेंट था, और साथ ही में हमारे बैक्ट्रियन और इंडो ग्रीक्स होते हैं, जिसमें मेनेंडर थोड़ा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। शुंगास के बाद आती है कन्वर डायनेस्टी। 2nd सेंचुरी और 1st सेंचुरी BC तक हम देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शाकास, काइथियंस, फिर हमारे पार्थियंस या पहलवास और कुशान्स। मिडल सेंट्रल पार्ट में सतवाहनास और आंध्राज एंड बकाटकास, एंड एक्सट्रीम साउथ में चेरास, चोलास एंड पंड्याज। यहाँ कुशान्स में कनिष्क सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था। फिर आते गुप्ता एम्पायर, इसमें चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका आता है गुप्ता, इसके बाद आती है पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी आपकी 4th सेंचुरी AD से शुरू हो रही थी, 6th सेंचुरी AD तक चली है, और उसी के एंड में यहाँ पे चालुक्याज आ गए हैं। जब गुप्ता डायनेस्टी एंड हो रही है तो चालुक्याज का रूल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी आ गई है, इसमें हर्षवर्धन सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है, और वहाँ पे चालुक्याज में पुलकेशिन टू है, और पल्लवाज में नरसिम्हा वर्मन टू। तो इन 3 रूलर्स के टाइम पे ह्यूनसांग इंडिया में आता है। यहाँ चालुक्याज, पल्लवाज, फिर आते हैं थोड़ा बाद में राष्ट्रकूटाज, इसमें कृष्णा वन इम्पॉर्टेंट रूलर है। पल्लवाज का लास्ट रूलर था अपराजित 9th सेंचुरी AD तक। अब 9th सेंचुरी AD आते आते हम देख रहे हैं कि चोलास जो हैं ये सेकंड वाले चोलास हैं, इसमें विजयालया, परंटक इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। राजराज वन इंपॉर्टेंट रूलर है। 11th सेंचुरी AD का राजेंद्र वन काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था, और लास्ट रूलर है 13th सेंचुरी AD में राजेंद्र थर्ड। ये हुई हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन, ऊपर से रफ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से रूलर्स किसके बाद आए हैं।